क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हो एक्चुअली इसका वेट कितना होता? मतलब अगर इस इंटरनेट को एक तराजू पर वेट करें तो इसका वेट कितना आएगा? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? और क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप कॉम्ब इस्तेमाल करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस कंघी में दो तरह के हिस्से होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आखिर ऐसे अलग अलग क्यों होते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो एक्चुअली ऑयल या फिर मिल्क का जो गैलन देखते हो तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसका जो पकड़ने वाला हैंडल होता है उसमें भी दूध भरा होता है, मतलब ये वाला पार्ट। तो तेल जो है इसके अंदर भी होता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? मतलब इसको सिंपल भी तो बना सकते हैं ना, तो फिर ये इसको होल टाइप का क्यों बनाते हैं? आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो, जिसे जानने के बाद आप कहोगे वाओ। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है, सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि ग्लास एक सॉलिड मटेरियल है, लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चला है कि ग्लास का मोलिकुलर स्ट्रक्चर लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों के जैसे होता है। आसान शब्दों में कहें तो ग्लास का मोलिकुलर अरेंजमेंट उतना रिजिड नहीं होता जितना कि नॉर्मल सॉलिड में होता है। ग्लास के एटम्स रैंडम तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक लिक्विड्स की तरह, लेकिन वो पूरी तरह मूव नहीं करते। यही कारण है कि ग्लास इतना ट्रांसपेरेंट और ब्रिटल होता है। इसके अलावा सेंचुरीज पुराने ग्लास विंडोज की जांच से पता चला कि कुछ पुराने विंडोज के बॉटम हिस्से थोड़े थिकर होते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि ग्लास धीरे धीरे फ्लो करता है। हालांकि मॉडर्न रिसर्च बताती है कि ये थिकनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का असर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स का अनयूजुअल स्ट्रक्चर इसे फ्लेक्सिबल और यूनिक बनाता है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है, दुनिया में कुछ इंसेक्ट्स हैं जो सच में टाइम के साथ खेलते हैं, जैसे सिकाडास। ये छोटे छोटे कीड़े हर 17 साल में एक बार ही जमीन की सतह पर दिखाई देते हैं। जी हाँ, 17 साल। ये उनके लाइफ साइकिल का हिस्सा है। इस दौरान सिकाडास अंडरग्राउंड रहते हैं, मिट्टी में अपने रूट्स के पास खून की तरह सैप से खाना खाकर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इतनी लंबी वेटिंग के बाद जब वे सरफेस पर आते हैं तो ये सिर्फ मीटिंग के लिए होता है। इस अचानक इमर्जेंस के दौरान लाखों सिकाडास एक साथ जमीन पर आते हैं और ट्रीज पर एग्स देते हैं। ये फिनोमिनन इतनी सिंक्रोनाइज्ड होती है कि प्रेडेटर्स भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब इतने सालों के इंतजार के बाद ये इंसेक्ट्स अचानक सरफेस पर आएंगे और रिप्रोडक्शन के बाद उनकी अगली जनरेशन फिर अंडरग्राउंड चली जाएगी। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है, आमतौर पर हम बादलों को सिर्फ हवा में तैरते हुए फ्लफी ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, लेकिन इनका अंदर का सच बहुत ही शॉकिंग है। एक सिंगल क्लाउड में इतनी पानी की मात्रा होती है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो वो लगभग 1 मिलियन लोगों को पूरे एक दिन के लिए ड्रिंकिंग वाटर दे सकता है। हाँ, सही सुना आपने। ये क्लाउड्स माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स से बने होते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि हवा में फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन उनकी टोटल वाटर कंटेंट असल में भारी होती है। कुछ बड़े क्लाउड्स में इतनी शक्ति होती है कि वो रेनस्टॉर्म्स और थंडरस्टॉर्म्स भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक क्लाउड में छिपा हुआ पानी इतना है कि अगर सही टेक्नोलॉजी और कलेक्शन सिस्टम हो तो लाखों लोगों की थर्स्ट पूरी की जा सकती है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है, अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की परत के नीचे ऐसी हिडन लेक्स मौजूद हैं जिनमें पानी हजारों लाखों सालों से बंद है। जी हाँ, ये झीलें बर्फ के कई किलोमीटर नीचे छिपी हुई हैं। सबसे मशहूर झील का नाम है लेक वॉस्टॉक, जो लगभग 250 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन झीलों में मौजूद पानी ने 15 लाख साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि इन झीलों में अगर जीवन मौजूद है तो वो बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग और अनोखा होगा। सोचिए, इतनी ठंड और बर्फ के नीचे अगर माइक्रोबियल लाइफ जिंदा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी धरती से बाहर, जैसे यूरोपा, जुपिटर का चांद और एनसेलेडस, सैटर्न का चांद पर भी जीवन हो सकता है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है, समंदर की गहराइयों में रहने वाले कुछ जीव इतने जहरीले होते हैं कि उनका जहर इंसान को सेकंडों में खत्म कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही जहर उन जीवों पर बिल्कुल असर नहीं करता। उदाहरण के लिए पफरफिश। इसकी बॉडी में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहर होता है जो इंसान के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देता है। इतना जहरीला कि एक पफरफिश में मौजूद जहर लगभग 30 इंसानों को मारने के लिए काफी होता है। लेकिन पफरफिश खुद इस जहर से सुरक्षित रहती है, क्योंकि उसके शरीर की कोशिकाएं ऐसे बनी होती हैं कि जहर उसके ऊपर काम ही नहीं करता। इसी तरह कुछ जेलीफिश और सी स्नेल्स भी अपने ही वेनम से सुरक्षित रहते हैं। उनके शरीर ने एवोल्यूशन के दौरान ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम बना लिया है कि उनका खुद का पॉइजन उन्हीं को छू भी नहीं सकता। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है, हर इंसान के शरीर में एक ऐसा सीक्रेट है जो आपको चौंका सकता है। आपके शरीर के हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है जो आपके जेनेटिक कोड को रखता है। अब सोचिए, अगर हम हर इंसान के डीएनए को एक साथ खोल दें और स्ट्रेच कर दें तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक नहीं रहेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। एक इंसान के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और हर सेल में डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ एक ही इंसान के डीएनए को जोड़ दें और स्ट्रेच करें तो ये लगभग 2 मीटर लंबा होगा। यानी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में समाया ये टाइनी स्ट्रक्चर असल में एक लंबी और जटिल लाइब्रेरी की तरह है जो हर इंसान के जीवन की कहानी, रंग, आकार और हेल्थ को तय करता है। सोचिए, हमारे शरीर में छुपा ये 2 मीटर लंबा जेनेटिक कोड हर पल हमारे अंदर साइलेंट और इनविजिबल तरीके से काम कर रहा है। फैक्ट नंबर 9।
क्या आपको पता है दुनिया के महासागरों में इतना सोना घुला हुआ है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के पानी में लगभग 20 लाख टन सोना घुला हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, माइनस लाखों टन। हालांकि ये सोना इतना डिस्पर्स्ड यानी फैल हुआ है कि इसे सीधे निकालना फिलहाल असंभव है। समुद्र में सोना पानी के साथ आयॉन्स के रूप में होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, माइनस लगभग 0.0000001 ग्राम सोना प्रति लीटर पानी। इसलिए अगर हम पूरे महासागर से सोना इकट्ठा करना चाहें तो वो अभी की तकनीक से इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जानकारी हमें ये दिखाती है कि प्रकृति में कितनी चौंकाने वाली चीजें छुपी हुई हैं। सोचिए, अगर किसी फ्यूचरिस्टिक तकनीक से इसे निकाल पाना संभव हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था और वेल्थ का नक्शा ही बदल जाएगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि हम रोज इस्तेमाल होने वाले मिल्क जग यानी दूध की प्लास्टिक बोतल में जो स्मॉल सर्कल हैंडल के पास होता है उसका मतलब सिर्फ डिजाइन नहीं है। दरअसल यह स्मॉल सर्कल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। जब मिल्क जग को प्लास्टिक से मोल्ड किया जाता है तो प्लास्टिक को मेल्टेड स्टेट में बोतल के शेप में ढाला जाता है। इस प्रोसेस में अंदर ट्रैप्ड एयर को बाहर निकलना पड़ता है, नहीं तो बोतल अनइवन बन जाएगी या क्रैक्स आ सकते हैं। यही स्मॉल सर्कल या इंडेंटेशन एयर एस्केप और मोल्डिंग बैलेंस के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा ये सर्कल हैंडल को थोड़ा मजबूत बनाता है ताकि बोतल पकड़ते समय टूटे नहीं और आसानी से पकड़ में आए। आप इसे एक तरह का हिडन इंजीनियरिंग ट्रिक समझ सकते हैं जो बोतल को फंक्शनल और ड्यूरेबल बनाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है आपने अक्सर देखा होगा कि स्पून्स या फोक्स में छोटे छोटे ग्रूव्स या इंडेंटेशंस बने होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन के लिए हैं, लेकिन असल में इन ग्रूव्स का बहुत प्रैक्टिकल रीजन है। जब आप खाने में सॉस, ग्रेवी या स्लिपरी फूड जैसे नूडल्स, पास्ता या सैलड उठाते हैं तो ये छोटा ग्रूव सरफेस टेंशन बढ़ाकर फूड को स्लिप होने से रोकता है। यही नहीं, फोक्स में ये डिजाइन खासतौर पर शार्प एजेस के साथ बैलेंस बनाता है, जिससे खाना इजीली फोक पर टिक जाता है और खाने में मदद मिलती है। इस तरह के छोटे छोटे डिटेल्स हमारे डेली लाइफ को आसान बनाते हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगली बार जब आप स्पून या फोक इस्तेमाल करें तो आप समझेंगे कि ये सिर्फ देखने में सिंपल नहीं है, बल्कि एक छोटा इंजीनियरिंग ट्रिक है जिससे खाना खाने का एक्सपीरियंस स्मूथ और मेस फ्री बनता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि आपके पेन की कैप के अंदर छोटा सा होल क्यों होता है? ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डिजाइन का हिस्सा समझते हैं, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेफ्टी पर्पस है। अगर बच्चा गलती से पेन की कैप निगल भी ले तो वो होल वहां से हवा के लिए रास्ता देता है, मतलब बच्चा सफोकेट नहीं होगा और हवा आसानी से पास हो सकती है। ये डिजाइन आइडिया सालों पहले अमेरिका और यूरोप में आया, जब स्टडीज में पाया गया कि पेन कैप्स गलती से निगल लेने की वजह से बच्चे अक्सर घबराहट या सांस लेने में समस्या महसूस करते थे। इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स ने ये छोटा होल ऐड किया। सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, बल्कि ये होल प्रेशर बैलेंस में भी मदद करता है। पेन की कैप टाइटली फिट रहती है, लेकिन होल की वजह से अंदर हवा पास होने के कारण कैप आसानी से ओपन और क्लोज की जा सकती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हम रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कंघी यानी कोम सिर्फ बालों को सुलझाने के लिए नहीं बनाई गई। इसके छोटे छोटे टीथ यानी दांत वास्तव में बालों के प्रकार और मोटाई के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे अगर आपके बाल बहुत मोटे और कर्ली हैं तो कोम के टीथ के बीच की दूरी ज्यादा होती है ताकि बाल आसानी से फंसे नहीं और टूटे नहीं। वहीं अगर आपके बाल पतले या सीधे हैं तो टीथ के बीच की दूरी कम होती है ताकि बाल सही से संभलें और स्टाइलिंग में मदद मिले। दरअसल कोम के टीथ की सही दूरी हेयर ब्रेकेज को कम करती है और स्कैल्प को हल्का मसाज देती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है। यही कारण है कि अगर आप गलत कोम्ब इस्तेमाल करते हैं तो बाल जल्दी टूट सकते हैं, उलझ सकते हैं और स्कैल्प इरिटेशन भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है आज के डिजिटल युग में इंसान जितनी जानकारी सिर्फ एक दिन में बना रहा है, उतनी जानकारी पूरी मानव सभ्यता ने पिछले 5000 सालों में भी मिलकर नहीं बनाई थी। सोचकर हैरानी होती है कि जब से इंसान ने लिखना, पढ़ना और इतिहास दर्ज करना शुरू किया, तब से लेकर अब तक जितना ज्ञान, किताबें, रिकॉर्ड और डेटा इकट्ठा हुआ, माइनस वो सब आज एक दिन के इंटरनेट डेटा के सामने बहुत छोटा लगता है। हर सेकंड करोड़ों वीडियो अपलोड होते हैं, लाखों फोटो शेयर की जाती हैं और अरबों मैसेज भेजे जाते हैं। इतना डेटा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पैदा हो जाता है और इसके साथ साथ बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया भी इसमें जुड़ जाती है। तो अगली बार जब आप अपना छोटा सा वीडियो अपलोड करें या कोई फोटो भेजें, याद रखिए माइनस आप भी उस महासागर जैसे डेटा का हिस्सा बन रहे हैं जो हर दिन इतिहास को पीछे छोड़ देता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इंटरनेट जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसका असली वजन कितना है? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि पूरा इंटरनेट का वजन लगभग 50 ग्राम जितना है। जी हाँ, यानी एक छोटे से स्ट्रॉबेरी के बराबर। दरअसल में इंटरनेट डेटा इलेक्ट्रॉनों के जरिए ट्रैवल करता है। जब हम मैसेज भेजते हैं, वीडियो देखते हैं या वेबसाइट खोलते हैं तो ये सब इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है। इन सभी इलेक्ट्रॉनों का कुल वजन मिलाकर बहुत ही छोटा निकलता है, माइनस लगभग 50 ग्राम। सोचिए, अरबों वेबसाइट्स, करोड़ों वीडियोज और अनगिनत जानकारियां जिनसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बनी है, उनका भौतिक वजन सिर्फ एक फल जितना है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट यूज करें तो याद रखिए माइनस पूरी डिजिटल दुनिया आपके हाथ में होते हुए भी वजन में एक स्ट्रॉबेरी से भी हल्की है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हमारी आकाशगंगा का नाम है
मिल्की वे, ये वो चमकदार पट्टी है जिसे साफ आसमान में रात के समय देखा जा सकता है। मिल्की वे में लगभग 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। सोचिए, इनमें से हर तारा अपने चारों ओर ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु जैसी चीजें रख सकता है। यानी सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही अनगिनत दुनियाएं हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सियां और भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान जिस धरती पर रहता है वो इस विशाल ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। अद्भुत बात यह है कि मिल्की वे लगातार घूम रही है और हमारी पृथ्वी समेत पूरा सौरमंडल इसके साथ ही सफर कर रहा है। अगली बार जब आप रात को आसमान देखें तो याद रखिए, आप एक ऐसी गैलेक्सी का हिस्सा हैं जिसमें अरबों तारे चमक रहे हैं और अनगिनत रहस्य छुपे हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है समुद्र की गहराइयों में एक बेहद रहस्यमयी मछली पाई जाती है जिसे एंगलर फिश कहा जाता है। इसका सबसे अनोखा हिस्सा है इसका सिर, जहां से एक लंबी डंडी जैसी चीज निकली होती है जिसके सिरे पर एक चमकती हुई रोशनी जलती रहती है। ये रोशनी असल में इसके शरीर में मौजूद खास तरह के बैक्टीरिया से निकलती है। सोचिए, समुद्र की वो गहराई जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, वहां ये मछली अपनी रोशनी का इस्तेमाल शिकार को लुभाने के लिए करती है। छोटी मछलियां इस रोशनी को देखकर पास आती हैं और तभी एंगलर फिश उन्हें पल भर में निगल जाती है। एंगलर फिश समुद्र की 2000 मीटर से ज्यादा गहराई में रहती है, जहां इंसानों के लिए पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यही कारण है कि यह मछली हमें बताती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है।